तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था। मैंने कितनी नई बात बताई ना। बिल्कुल। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रगल फॉर लाइफ देखा था। वहां पे हमने जाना कि स्ट्रगल फॉर लाइफ के तीन पार्ट और होते हैं, तीन तरीके के स्ट्रगल होते हैं। एक इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, दूसरा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और तीसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जहां पे हमने जाना कि ये क्या होता है। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो अगली जो आपकी टॉपिक है वो आपकी वेरिएशन है, यानी कि विभिन्नता। अब वेरिएशन को लेके डार्विन ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसमें आपकी अगली टॉपिक वेरिएशन है। तो सुनिए वेरिएशन का क्या कहना था। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, अलग अलग। तो आपको भी पता है कि प्रत्येक स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिलता है। आपको भी पता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी का फेस टोटली, किसी का स्वभाव टोटली किसी से मैच नहीं करता है। किसी का भी चेहरा वो एग्जैक्टली किसी से मैच नहीं करता है। उनके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इतने सारे लोग होते हुए भी किसी का एग्जैक्ट चेहरा मैच नहीं करता है। और ये आपका पॉसिबल हो पाता है आपके किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। तो देखिए एवरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखने को मिलता है। इन्हीं वेरिएशन के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में आसानी से ढल जाते हैं, इसी इन्वायरमेंट के अनुसार फेवरेबल हो जाते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली हो जाते हैं। किसके, इन्वायरमेंट के। जो वेरिएशन उत्पन्न होता है इस चेंजेस की वजह से, जो भी वेरिएशन उनके अंदर आता है वो वंशानुगत हो जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। और कई बार ये जो वेरिएशन है ये लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है, यानी कि यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए दो बच्चे कभी भी एक समान नहीं होते। उनके अंदर कद काठी या मतलब उनके हाइट में अंतर होगा, उनकी मजबूती में अंतर होगा, उनके फेस में मतलब टोटली वो सेम नहीं हो सकते। उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन सी टॉपिक है। आप अपने मन से भी इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी ऑफस्प्रिंग होती है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई भी टोटली किसी से मैच नहीं करता है, उनमें विभिन्नताएं रहती ही रहती हैं। और जो वेरिएशन उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, जो विभिन्नताएं उनमें उत्पन्न हो जाती हैं, वो उनकी ऑफस्प्रिंग में वंशानुगत हो जाती हैं, उनकी ऑफ स्प्रिंग में चली जाती है, उनके बच्चों में चली जाती है। डार्विन ने क्या कहा था याद है ना, वो यही कहते ना कि धरती पे दोनों तरफ के जिराफ थे, दोनों तरह के जिराफ थे। एक छोटे गर्दन वाले और छोटे पैरों वाले, और एक बड़ी गर्दन और बड़े पैरों वाले। जब ऐसे में छोटी गर्दन वाले खाना न खाने की वजह से, न पाने की वजह से जब वो मर गए, लुप्त हो गए, तो ऐसी में लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे। और यही क्या हुआ, वेरिएशन की वजह से ही हुआ, ये विभिन्नताएं की वजह से ही। और ये जो इनका वेरिएशन है ये इनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता गया और ऐसे ही जिराफ बनते गए, यानी कि इनके बच्चों में गया, फिर उन बच्चों के बच्चों में, तो ये वेरिएशन बना रहा। और इनके ऊपर प्रकृति का इफेक्ट पड़ा ना, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा, उसी की वजह से ना छोटे वाले ख़त्म हुए। तो वो इनका कहना था। अगला टॉपिक देखते हैं, वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वरण। इसे भी देखिए, सबको पता है कि जीवित रहने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉमन सी बात है, सबको पता है। और इसी स्ट्रगल की वजह से जो जीव होते हैं वो इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली हो जाते हैं, इन्वायरमेंट के फेवरेबल हो जाते हैं, यानी कि उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। और जो इस इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाते हैं वही जीवित भी रहते हैं। जो इसके अनुसार नहीं ढल पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जैसा कि डार्विन के छोटे पैरों वाले जिराफ हो गए थे। तो अतः नेचर जो होता है, नेचर यानी कि प्रकृति उन जीवों का खुद पालन करती है जो इन्वायरमेंट के अनुसार
ढल जाते हैं। ऐसा क्या कहना था? ऐसा कहना था डार्विन का कि प्रकृति खुद ऐसे जीवों का पालन पोषण करती है जो इस एनवायरनमेंट के अनुसार ढल जाते हैं, जो नहीं ढलते हैं वो वैसे ही गायब हो जाते हैं। जो अगला है आपका वो है आपका इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यानी कि जो विभिन्नताएं हैं उनका इनहेरिटेंस हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो वंशागत हो जाते हैं। तो उसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यूजफुल वेरिएशन यानी कि जो इनका कहना था डार्विन का कि जो काम वाले वेरिएशन होते हैं, जो लाभदायक वेरिएशन होते हैं, उनका क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो सुनिए, ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस हो जाते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनमें ये नए ट्रेट देखने को मिलते हैं। अब इस नए ट्रेट का क्या अंतर होता है? ये जो नए ट्रेट उनके अंदर आते हैं वो उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनके जीवन जीने के तरीकों में हेल्प करते हैं। डार्विन का यह मानना था कि किसी भी प्रकार का वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करता है। ऐसा डार्विन का मानना था कि अगर किसी भी तरीके का, अगर किसी स्पीसीज़ के अंदर, किसी जानवर के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस हो रहा है तो वो उनको सरवाइव करने में, वो उनको जीने में हेल्प करता है। और अब है आपका सबसे लास्ट टॉपिक। अब इतनी सारी चीज़ों की वजह से अब क्या होगा? एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, उनमें इतने सारे चेंजेस हो गए, उनके अंदर परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन से एक नए जीव का फॉर्मेशन होगा। वही आपकी अगली टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़, यानी कि एक नए स्पीसीज़ का क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो उसे देखिए, स्ट्रगल एंड नेचुरल सेलेक्शन की वजह से न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन हो जाता है। वेरिएशन एक जनरेशन से, वेरिएशन जो उनके अंदर चेंजेस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर भी कुछ ट्रेट और वेरिएशन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ जनरेशन के बाद ट्रेट एंड वेरिएशन की इनहेरिटेंस इतनी अधिक हो जाती है कि ऑफस्प्रिंग अपने एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। इतने अलग डिफरेंट मतलब इतने अलग हो जाते हैं कि वो अपने पूर्वज से बिल्कुल ही अलग लगते हैं, और इसी को हम न्यू स्पीसीज़ के नाम से पुकारते हैं। यानी कि वो इतने अलग हो जाते हैं कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यू स्पीसीज़ का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया या ओरिजिन हो गया। यानी कि हमसे समझिए क्या कहना है। उनका कहना यह है कि इनके अंदर इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं कि वो एक समय के बाद ऐसे लगते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट हैं, यानी कि एक तरीके से नई स्पीसीज़ का ओरिजिन हो गया है, इतने ज़्यादा अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी डार्विन थ्योरी का अंत होता है। अब इस थ्योरी को सत्यापित करने के लिए उन्होंने वही जिराफ वाला एग्जाम्पल दिया था जो मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने जिराफ को लेके यही एग्जाम्पल दिया था, नॉर्मल सा एग्जाम्पल ये दिया था कि हाँ, धरती पे दो तरीके के जिराफ पाए जाते हैं, एक लंबी टांग वाले, एक नॉर्मल, मतलब एक बड़ी जिराफ और एक नॉर्मल जिराफ। खाना न मिलने की वजह से जो नॉर्मल जिराफ थे वो एक्सपायर कर गए, और जो लंबी गर्दन और अगली लंबी टांग वाले जिराफ थे वो धरती की कंडीशन के अनुसार, धरती के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल गए और इस जीवन में, इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर गए। यही सिंपल सा उनका कहना था। तो मैं इस पर लिख देता हूँ, आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि मुझे आपको समझाना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अगले टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।